हेलो डियर नर्सिंग ऑफिसर्स, मैं तरुण सैनी आप सबका स्वागत करता हूं टीएसएल में। और आज के इस क्लास का बहुत ही गर्मजोशी से शुभारंभ करते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस कोविड पेंडेमिक के सीजन में आप अच्छे होंगे, आपके पेरेंट्स अच्छे होंगे और आपके दोस्त वगैरह भी अच्छे होंगे और आप ठीक से पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छा खाना खा रहे होंगे जिससे इम्यूनिटी भी थोड़ी बूस्टेड रह रही होगी, पढ़ाई कर रहे होंगे। बट इस पे मैं ज्यादा बात करने की कोशिश करूंगा। आज आपने जो थंबनेल पे देखा वो बिल्कुल सही है। क्या क्या था थंबनेल पे? टीएसएल रात 9 बजे वाली क्लास, बिल्कुल सही है। पिछले साल की तरह वही रात 9 बजे वाली क्लास स्टार्ट कर दी थी। और लास्ट क्लास में जो हमने सीखा कि एनक्लेक्स आरएन के क्वेश्चन से डर को भूल जाइए। एनक्लेक्स आरएन से जो डर लग रहा था, जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग हो रही है, उनको भूल जाइए। अब हम इसको फिक्स कर देंगे डेफिनेटली। और हमने इस सीरीज में 2 लेक्चर पहले से कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, यदि लाइव देख रहे हैं तो वीडियो कंटिन्यू कीजिए, और यदि रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो 2 लेक्चर और हैं इससे पहले के। ये 132 नंबर की क्लास है, वो 131 और 113 2 एपिसोड और है, उनको भी जरूर देखें। उसके बाद ये थर्ड आज इसका एपिसोड है जो स्पेशली डिजाइन किया है इस चीज के लिए। किसके लिए? कि जो नॉर्सेट में स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं, जो पूरी कोचिंग पढ़ने के बाद भी ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही पूछ लिया, उसके बारे में बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए डियर नर्सिंग ऑफिसर्स, मैं ये चीज क्लियर कट कर देता हूं अभी कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्लास ही इनफ है। मैं कह रहा हूं आपको बेसिक्स आनी चाहिए, उसके बाद ये क्लास बहुत हेल्पफुल आपके लिए होगी। चलिए अब बात करते हैं। आपने थंबनेल पे बिल्कुल सही पढ़ा क्या कि अब नॉर्सेट और एनक्लेक्स आरएन के एमसीक्यू के आगे हम हाथ नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि अब हम फोड़ेंगे। डेफिनेटली हम अब फोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम इस पे पूरी तरीके से, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ अटैक करने वाले और कर रहे हैं। मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं टीएसएल में। और जो लास्ट के 2 क्लास है वो भी आप देखिएगा। आज की क्लास मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। आपसे मेरा इतना ही निवेदन है कि एक बार प्लीज वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए, जिससे और लोग भी इसके साथ जुड़ सके। टीएसएल वाले व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और जहां पे भी आप आपके दोस्तों को शेयर कर सके, कुछ अच्छा कर सके तो कीजिए। सभी टीएसएल स्टूडेंट्स को ये क्लास अटेंड करनी चाहिए और सभी नॉन टीएसएल को तो करनी ही चाहिए, चाहे वो कोई से भी बैच के हो। इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है, इससे ज्यादा क्या ही बोलूं। बाकी तो आप खुद एम्स में देख लेना। जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो स्टार्ट कर दी जाए क्लास को। उम्मीद करता हूं कि आपने शेयर कर दिया होगा। स्टार्ट कर दी जाए क्लास को डियर नर्सिंग ऑफिसर्स। याद दिला देता हूं आपको, शायद भूल गए हो। इधर देखिए मेरी तरफ, पेन कॉपी लेके बैठिए। ऐसे नहीं, मजे में नहीं, पेन कॉपी लेके बैठिए डियर नर्सिंग ऑफिसर्स। पेन कॉपी लेके बैठिए। ये आम यूट्यूब की क्लास नहीं है ना, पेन कॉपी लेके बैठिए। बहुत सारी अच्छी चीजें मिलेगी आपको इसमें। आपको पता है टीएसएल कभी भी यूट्यूब की क्लास रिमूव कर देता है, तो आपको पेन कॉपी लेके जरूर बैठना चाहिए इसमें। स्टार्ट करें? रेडी? रेडी है ना इस चीज के लिए?
चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। कल हम कहां थे, थोड़ा सा हम इसका रिव्यू लेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो फिर से आपका स्वागत है टीएसएल में। पहली बात, वी आर डिस्कसिंग अबाउट NCLEX RN प्रायोरिटी बेस्ड MCQ that will be asked in NORCET 22 एग्जाम डेफिनेटली। तो उनको कैसे सोल्व किया जाए, इसके लिए अब तक हम क्या कर चुके हैं, ध्यान से समझिएगा। अब तक हमने पिछली क्लास में पढ़ाया, मतलब क्लास नंबर 130 में हमने पढ़ाया कि क्वेश्चंस 4 तरीके के होते हैं। एक वो जिसको रिकॉल और रिकॉग्निशन लेवल के बोलते हैं, मतलब सीधा रटो और टिक लगा दो। दूसरा वो जिसमें एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको कुछ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता। तीसरा वो जो एनालिसिस लेवल का क्वेश्चन होता है, और फोर्थ भी लेवल मैंने आपको बताया था। यदि आपको इसके रिगार्डिंग डिटेल पता करना है तो आप 130 नंबर की क्लासेज को देखिए, टीएसएल चैनल पे आपको मिल जाएगी। दूसरी बात, कल हमने डिस्कस किया था कि अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, तो बहुत शॉर्ट में कल वाली बात को रख रहा हूं। कल हमने बोला था कि नॉर्सेट के क्वेश्चंस को और NCLEX RN टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि यू हैव टू अप्लाई क्रिटिकल थिंकिंग स्ट्रेटेजी फॉर दैट, कि आपको क्रिटिकल थिंकिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी ही पड़ेगी। और कल हमने इस वीडियो में डिसाइड किया था कि क्रिटिकल थिंकिंग कैसे होगी। पहले आपको क्वेश्चन को एक बहुत ही प्रीसाइज और बहुत ही अटेंटिव तरीके से आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। कैसे करना है इस पे भी हमने बात की थी। और क्वेश्चन को पूरा पढ़ने के बाद डिसाइड करना है कि वो क्या इंपॉर्टेंट है उसके अंदर से। उसके बाद जो भी उसमें डेटा दिया गया है उस पैटर्न को रिलेशनशिप के साथ स्टडी करना है, ठीक है, कि इस पैटर्न की क्या रिलेशन है, इस डेटा का क्या रिलेशन है। फिर आपकी जो भी नॉलेज है उसको एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन के साथ लिंक करना है। क्या करना है, लिंक करना है। और उसके बाद अप्लाई करनी है आपको नॉलेज, और उसके बाद ऑप्शंस को हटाने, डिस्क्रिमिनेटिंग करना है, और लास्ट में आपको ने क्या किया है उसको इवेलुएट करना है। दूसरी बात, प्लीज कमेंट्स पे ध्यान ना दीजिए, मैं आपसे हार्डली रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज पुट योर 100% कंसंट्रेशन ऑन द क्लास। जो कोई बोलता है, कोई गाली निकालता है, उसको निकालने दीजिए, आप कुछ मत कीजिए, आप केवल क्लास पे ध्यान दीजिए, ठीक है। बाकी सब देखा जाएगा, है ना। आप तो केवल क्लास पे ध्यान दीजिए, गालियों पे ध्यान ना दें, ठीक है। चलिए, मैंने अब बोला था कि भाई ये क्रिटिकल थिंकिंग कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए मैंने आपको बताया था कुछ स्ट्रेटेजीज, जिसपे हमने लास्ट क्लास में बात की थी। अब लास्ट क्लास के बारे में इतनी बात हो गई कि मन कर रहा होगा कि लास्ट ही देख लेते हैं एक बार, तो कल देखना था कि आपको क्या करना है, रिवॉर्ड द क्वेश्चन, ये करना है। कैसे क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करेंगे डियर नर्सिंग ऑफिसर्स, कि आपको क्वेश्चन को रिवॉर्ड करना है। रिवॉर्ड करने का क्या मतलब था, कल हमने इस पे डिस्कस किया था, आज मैं इस पे ओनली प्रकाश डाल रहा हूं, वो भी छोटी बैटरी से, छोटी टॉर्च से, है ना, ठीक है। ध्यान से, रिवॉर्ड द क्वेश्चन का मतलब है व्हाट इज द क्वेश्चन रियली आस्किंग, ये डिसाइड करना। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये डिसाइड करना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये डिसाइड करना कि पूछ क्या रहा है, दैट इज रिवॉर्डिंग द क्वेश्चन। तो हमको क्वेश्चन को रिवॉर्ड करना है। कल हमने इस पे बात की थी, आज फिर से मैं बहुत जल्दी बात कर रहा हूं। 4 स्टेप आपको इस पे लगाने हैं, 4 स्टेप, भूलना मत बिल्कुल भी। स्टेप 1 क्या है, रीड द क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट वर्ड। समझ रहे हैं बात को, इधर देखिए, फर्स्ट टू लास्ट वर्ड तक क्वेश्चन को पढ़ना है। कोई सरसरी निगाह से क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, ये बात कल भी की थी, इंपॉर्टेंट है इसलिए आज भी कर रहा हूं। सरसरी निगाह से नहीं पढ़ना है, पहली बात याद है आज भी। स्टेप फर्स्ट,
रीड द क्वेश्चन केयरफुली फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट वर्ड, ये चीज करना है। दूसरी बात क्या करनी है, सेकंड स्टेप क्या, अटेंड ऑफ हिट्स, अटेंशन ऑन हिंट्स एंड गिवन इन दी क्वेश्चन। आप सोचिए कौन कौन से हिंट्स की हमने बात की थी, कल हमने बात की थी। कहीं क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं लिख रखा है कि मोस्ट लिख रखा हो, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट कॉमन, कुछ ऐसा लिख रखा हो, लीस्ट एक्यूरेट लिख रखा हो, इनिशियल लिख रखा हो, इनिशियल लिख रखा हो, प्राइमरी लिख रखा हो, ठीक है, प्राइमरी लिख रखा हो, एक्सेप्ट लिख रखा हो, इन चीजों पे ध्यान देना है। मोस्ट का मतलब जो मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट है, लीस्ट का मतलब जो रेयरेस्ट है, इनिशियल मतलब जो पहले प्रेजेंट है, सबसे पहले प्रेजेंट है, प्राइमरी जिसका मेन कोज रूट कोज है, एक्सेप्ट है। और भी मैंने बताया था क्या, नीड फॉर फर्दर टीचिंग, फर्दर इंस्ट्रक्शन और फर्दर टीचिंग, क्या ये तो नहीं लिख रखा है, कहीं ये तो नहीं लिख रखा है, इंडिकेट फॉर क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट, ये तो नहीं लिख रखा है। और कल ही हमने बात कर ली थी इस पे, यदि ये लिख रखा है नीड फॉर फर्दर टीचिंग, इसका मतलब है क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट, क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट रॉन्ग इंफॉर्मेशन और राइट। कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं वेट कर रहा हूं आपका। जल्दी से, रॉन्ग इंफॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है या राइट इंफॉर्मेशन के लिए, जल्दी से कमेंट कीजिए नर्सिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टीएसएल वाले तो कमेंट करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें सेलेक्ट होना ही होना है। और दूसरे लोग भी ताल ठोको, मैं आपके साथ भी हूं, आपको भी तो पढ़ा रहा हूं कि रॉन्ग इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा है, कि क्वेश्चन में रॉन्ग इंफॉर्मेशन के बारे में पूछ रहा है, जो भी पूछना है। इंडिकेट फॉर फर्दर टीचिंग का मतलब है राइट या फिर करेक्ट इंफॉर्मेशन के बारे में पूछ रहा है। ये चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, रीड करेंगे क्वेश्चन को पूरे को, फिर देखेंगे कहीं इनमें से कोई वर्ड तो नहीं है, उसका मीनिंग पहले ही आना चाहिए कि पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। फिर आता है थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप इसके बारे में भी कल डिस्कस कर चुके हैं, आज फिर से करेंगे। रिवॉर्ड द क्वेश्चन, हाउ व्हाई व्हेन, कैसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके रिगार्डिंग आपको सोचना है। मतलब क्या, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये डिसाइड करना है कि क्वेश्चन चाहता क्या है पूछना, तो एक छोटी सी लाइन में समझ में आ जाए कि क्या पूछना चाह रहा है। यदि तीसरे स्टेप पे भी आपको क्लियर नहीं होता है कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, तो हमको फोर्थ स्टेप पे आना पड़ेगा, और फोर्थ स्टेप में हमको ऑप्शन देखने ही इसके पड़ेंगे, तब जाके हम पता लगा पाएंगे कि क्वेश्चन में क्या रिवॉर्ड किया है, मतलब क्वेश्चन एक्चुअल में क्या पूछना चाह रहा है। यहां तक की बात क्लियर, आगे चलूं मैं, हाँ या ना बोलिए जल्दी से। चार के चार स्टेप क्लियर, कल भी हमने बात की थी, कल क्वेश्चन करके देखे थे, आज उससे आगे हम बढ़ेंगे। यहां तक की बात क्लियर है ना सभी? चलिए अब हम बात करते हैं आगे की, ठीक है। हमने कुछ प्रैक्टिस की थी, आपको पता है प्रैक्टिस हमने की थी, आपको अभी भी पता होगा कि हमने कुछ प्रैक्टिस की थी, इसकी याद है? कुछ प्रैक्टिस की थी, ये क्वेश्चन के साथ किया था प्रैक्टिस, हाँ जी। तो देखिए जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने लोग हैं कम से कम उतने तो लाइक हो। यार एक बात बताइए, ये कौन सी नाइंसाफी है? 65-68 लोग लाइव है और ओनली 38 लाइक है। ठोको लाइक, जब तक बराबर नहीं हो जाए तब तक मैं कैसे पढ़ाऊंगा यहाँ पे, समझो बात को। सभी लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को, खुद के मोबाइल से कम पढ़ रहे, दूसरे मोबाइल के अंदर यूट्यूब चला के लाइक कर दीजिए उसको, ठीक है। जल्दी से आगे चलते हैं, ध्यान से समझना कि क्वेश्चन में क्या था। ए प्री स्कूलर विद फ्रैक्चर्ड हिप इज ब्रोट टू द इमरजेंसी रूम बाय हर पेरेंट्स। मैं इसको एक स्टेप आगे ले लेता हूं, एक स्टेप आगे ले लेता हूं, वेट कीजिए थोड़ा सा प्लीज, एक स्टेप आगे ले लेता हूं, 1 मिनट प्लीज।
हाँ जी, सॉरी, वहीं से शुरू करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन का एक एक वर्ड पढ़ना है क्योंकि यहीं से लिंक होगा तभी बात बनेगी। ध्यान से समझना क्या। ए प्री स्कूलर मतलब स्कूल जाने से पहले वाला, विद फ्रैक्चर्ड हिप, हिप फ्रैक्चर उसका हुआ है, इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया है बाय आवर पेरेंट्स, उसके घर वालों के द्वारा। दूसरी बात, व्हेन आस्क्ड हाउ द इंजरी अकर्ड, नर्स ने पूछा हिस्ट्री कलेक्शन में, पहली चीज होती है स्टूडेंट फिजिकल एग्जामिनेशन, तो पहली बार नर्स पूछ रही हाँ जी कैसे हुआ, तो बता रहे हैं कैसे हुआ। व्हेन आस्क्ड हाउ द नर्स हाउ द इंजरी अकर्ड, द क्लाइंट सॉरी चाइल्ड्स पेरेंट्स स्टेट दैट, क्या बोला, ही फेल ऑफ फ्रॉम द सोफा, कि ये सोफा से गिर गया, इस वजह से इसका पैर टूट गया या हिप फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, हिप फ्रैक्चर हो गया। ठीक, ऑन एग्जामिनेशन, अब हिस्ट्री कलेक्ट हो गई, नर्स क्या कर रही है, फिजिकल एग्जामिनेशन कर रही है। द नर्स फाइंड आउट ओल्ड एंड न्यू लीजन्स ऑन द चाइल्ड्स बटक्स। नेक्स्ट है, which of the following statement most appropriately reflect how the nurse document the finding। कल भी हमने देखा था, आज भी हमने देखा है, क्वेश्चन को चारों स्टेप इस पे लगाइए। पहली स्टेप लगा ली, पहली स्टेप क्या था कि रीड दी क्वेश्चन केयरफुली, हमने रीड कर लिया है। चलो सेकंड स्टेप लगाओ, क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, विच स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएटली हो सकता है दो चीज सही हो, एक डिसाइड करनी पड़ेगी उसमें। मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट हाउ द नर्स शुड डॉक्यूमेंट, मतलब क्या है, सेकंड स्टेप में क्या है, मोस्ट आया है, इस पे ध्यान देना है क्योंकि हमको क्रिटिकल थिंकिंग यहां पे लगानी पड़ेगी। थर्ड स्टेप, रिवॉर्ड द क्वेश्चन। चलो पता करते हैं क्वेश्चन में जो भी हिस्ट्री आई है, जो भी ये बात हुई है, क्या कि फ्रैक्चर हिप का था, उस पे लीजन मिले, हिस्ट्री में ऐसा कोई रीजन नहीं मिल रहा हमको कि लीजन हो, फिर भी वहां पे ओल्ड भी लीजन है और न्यू भी ऐसा मिला है, तो थर्ड स्टेप यहां पे आई, और थर्ड स्टेप में हमने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, क्या रिवॉर्ड दिया क्वेश्चन को कि एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन कौन सा होगा, है ना, एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन या करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन कैसा नर्स करे, कौन सी चीज इंक्लूड करे डॉक्यूमेंटेशन में जो प्रॉपर हो, ये सारी कहानी को प्रेजेंट करती हो, ऐसा डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, कि डॉक्यूमेंट में मोस्ट एप्रोप्रिएटली कौन सी फाइंडिंग लिखनी है। ये बात समझ में आई, हमने बात की थी कल, ये बात समझ में आई। आगे चलूं, यस और नो, जल्दी से लिखिए भाई, जल्दी से लिखिए, मुझे आज पढ़ाना भी है, कल का भी करवाना है, तभी तो जाके बात बनेगी आगे। चलिए, समझ में आ गई है, टीएसएल वाले स्पेशली सुन लेना, अंडर 500 आना है ना तो ठीक है, नहीं तो फिर सोते रहो। आगे की बात करें, फिर देखो परमानेंट ताला लगा देंगे। दूसरी प्रैक्टिस हमने की थी, ये आपके सामने दूसरी प्रैक्टिस, क्या, दूसरे क्वेश्चन को भी रिवॉर्ड करके देखते हैं, रिवॉर्डिंग द क्वेश्चन पढ़ रहे, देखो क्या, ए कंस्ट्रक्शन वर्कर इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस, क्या, एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस, अंडरलाइन कर दी, गोला मार दिया मैंने। द नर्स टीचेस द क्लाइंट अबाउट द टीबी, अब हम क्या कर रहे हैं, टीबी के बारे में पेशेंट को पढ़ा रहे हैं। Which of the following statement by the client indicate to the nurse that further teaching is necessary? Further teaching is necessary. मतलब question is asking about wrong information or correct information. Put your answer please. Wrong information or correct information. Further teaching is necessary. Hint को पकड़िए क्वेश्चन को, यदि इन पे आपको विजय प्राप्त करनी है तो। रॉन्ग इंफॉर्मेशन, वेरी गुड, ज्यादातर नर्सिंग ऑफिसर्स ने सही लिखा है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, मुझे थोड़ी सी तो इस बात पे खुशी होती ही है कि ये जितने भी बता रहे हैं ना, ये सब टीएसएल के जाने पहचाने लोग लग रहे हैं नाम से। क्या ये बात सही है क्या, हाँ या ना करके बताओ जल्दी से, क्या ये बात सही है क्या, जो जितने भी लोग बता रहे हैं वो मोस्ट ऑफ टीएसएल के हैं?
जाने पहचाने लग रहे हैं नाम, मुझे जाने पहचाने लग रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब की बार, पिछली बार 40 का टारगेट रख के 65 सेलेक्ट हुए थे, इस बार टारगेट ही 100 का है, क्योंकि हम है ही 500, तो 100 का टारगेट रखेंगे इस बार। वेरी गुड, चलो आगे 50-60 कमेंट तो ठीक है, और जग जाएंगे 2-3। क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट रॉन्ग इंफॉर्मेशन। लगाओ भाई, स्टेप फर्स्ट कंप्लीटेड, रीड कर लिया। स्टेप टू क्या बोलते हैं, हिंट पे ध्यान दो, हिंट पे भी ध्यान दे लिया। स्टेप थर्ड बताओ क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, थर्ड स्टेप कंप्लीट करो जल्दी से। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या पूछा है, कंप्लीट कीजिए, रिवॉर्ड दीजिए क्वेश्चन को, कल भी हमने दिया था, आज भी दीजिए, रिवॉर्ड दीजिए क्वेश्चन को जल्दी डियर नर्सिंग ऑफिसर्स। अरे यहाँ डॉक्टरों को पढ़ाने वाली क्लास नहीं है ये, समझ रहे हो ना बात को। बहुत सारे मार्केट में लोग अवेलेबल जो बोलते हैं हमारे यहाँ पीएचडी नर्सिंग पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ एमडी एनेस्थेसिया पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ फलाना एमसीएच सीरोलॉजी वाले पता नहीं क्या पढ़ाते हैं। मैं तो खुद शॉक्ड हूं कि इतने सारे लोग नर्सिंग में पढ़ाते हैं, वो भी हमारे बच्चों को है, खुद शॉक्ड हूं। अरे भाई समझ में आना चाहिए ना, आपको एक अच्छा टीचर चाहिए या पीएचडी होल्डर चाहिए, पहले ये बताओ। पीएचडी होल्डर चाहिए तो फिर मैं अगले साल से उसमें लग जाता हूं, है। रेखा ने सही लिखा है, कनिका जी ने सही लिखा है, तनुश्री जी ने सही लिखा है, राधे श्याम जी ने सही लिखा है, रेनू ने सही लिखा है। क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट रॉन्ग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टीवी, रॉन्ग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टीवी। कितना अच्छा लगता है कि कल का पढ़ाया हुआ आपको याद है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भाई रॉन्ग इंफॉर्मेशन कौन सी है टीबी के बारे में, तो तुरंत पता कर लेंगे जो कोचिंग पढ़ा है उसमें से, जो अब तक हमने पढ़ाई की है उससे पता कर लेंगे कि रॉन्ग इंफॉर्मेशन कौन सी है, ठीक है। थर्ड प्रैक्टिस हमने की थी, उसकी भी बात करते हैं, उसके बाद से दूध का दूध और पानी का पानी। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रैक्टिस थर्ड ये थी, एक बार पढ़ के देखिए कि क्या कहानी है। पढ़िए जल्दी से पढ़ लीजिए डियर नर्सिंग ऑफिसर, वो कि वो 4 स्टेप आपको लगानी है। मुझे ऐसे लगता है कि 3 में ही क्वेश्चन को रिवॉर्ड कर दिया जाएगा, फिर भी आप एक बार पढ़ के देखिए, यहाँ पे पढ़िए, वर्ड टू वर्ड पढ़िए। चलो मैं आपकी हेल्प करता हूं। A woman admitted to the hospital in premature labor has been treated successfully. The client is to be sent to the home on oral regimen of terbutalol. प्रीमेच्योर लेबर के लिए आई थी, ट्रीटमेंट ठीक ठाक तरीके से दे दिया है और घर भेज दिया है उसको सकुशल टर्ब्यूटेलिन देके। समझ तो गए होंगे कि कोई दवाई का नाम है, ठीक है। नहीं समझे तो भैया फार्मा पढ़ो, सब चीज मैं पढ़ाऊंगा तो फिर मास्टर क्या करेंगे, हैं, टर्ब्यूटेलिन। दूसरी बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट टू द नर्स दैट द क्लाइंट नीड, क्लाइंट अंडरस्टैंड द डिस्चार्ज टीचिंग, मतलब क्लाइंट अंडरस्टैंड द डिस्चार्ज टीचिंग अबाउट द मेडिकेशन। क्या मतलब, स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, रीड कर लिया, हाँ रीड कर लिया है। स्टेप 2 कंप्लीट हो गया है, क्या 2 मतलब रिवॉर्ड द क्वेश्चन, ये आपके हिंट आ गया। क्या है क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट राइट इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन चाहिए। स्टेप थर्ड किसके बारे में राइट इंफॉर्मेशन चाहिए, टर्ब्यूटेलिन के बारे में, मतलब राइट इंफॉर्मेशन, राइट अबाउट टर्ब्यूटेलिन, ये चाहिए, राइट अबाउट टर्ब्यूटेलिन। यहां तक की बात क्लियर, कल हमने यहां तक की बात कर ली थी, है जी, कल हमने यहां तक की बात कर ली थी, हाँ या ना, यहां तक की बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो इसमें भी बहुत सारे लोग बोल रहे हो यहां तक की तो बात कल ही पढ़ा दी थी, मेरा तो 24 मिनट और 48 सेकंड खराब हो गए, नहीं तो मैं बहुत खतरनाक चीज कर रहा था, अंधाधुंध पढ़ रहा था। 20 मिनट में मैं पूरी पीआर यादव को एक बार धड़ाधड़ ऐसे सरसरी निगाह से पढ़ता। तरुण जी आए, अच्छा जी गलत लगाया, तरुण आया और उसने पूरी की पूरी मेरे 25 मिनट खराब कर दी। मैं तो एम्स से नॉर्सेट तोड़ने ही वाला था कि इन्होंने 25 मिनट खराब कर दी, हैं ऐसा क्या है, 25 मिनट खराब कर दी।
मेरी। इन्होंने सीधे यहां से क्लास शुरू नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते थे, मालिक कर सकते थे, अब कर रहे हैं। ठीक है, पिछले 20 मिनट के लिए माफी। अब सुनो आगे, चलिए यहीं से कर देते हैं, है ना, माफी पिछली मिनट के लिए। अब बात करते हैं, रिवॉर्ड देना तो सीख गए। अरे रिवॉर्ड देना तो सीख गए, बट रिवॉर्ड देने से आधा काम हुआ है। आंसर सेलेक्ट करोगे कि नहीं करोगे? रिवॉर्ड देके रह जाओगे क्या? आंसर तो सेलेक्ट, नॉर्थ सेट में सिलेक्शन हो गया, जॉब तो करनी पड़ेगी तभी तो पैसे आएंगे। आधा काम तो हो गया रिवॉर्ड देके। ठीक है, अब 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, उन 4 ऑप्शंस में से एक चुनना है ना? 4 में से एक चुनना है, एक। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड लगाना है। अग्रिमा जी ने लिखा है कि एलिमिनेशन, अग्रिमा जी अग्रिम नहीं चलना है टीचर से। दोबारा सुनो, अग्रिमा जी को मैं बोल रहा हूं, अग्रिमा जी अग्रिम नहीं चलना है टीचर से, पहले उसके बताए हुए रास्ते को पूरा करना है, फिर जो वो बता रहा है उस पे सुनना है, फिर अग्रिम चलना है। एक बार बता दिया उसके बाद खींच दो मीटर को, अग्रिम चलोगे तो गिर जाओगे। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम खुद गलती करते रहे, फिर सीखे, फिर गलती करें, फिर सीखे ना। दूसरों की गलतियों से सीखें, और वो भी आपका टीचर सिखाए। ये जमाना चल रहा है आजकल स्मार्ट की तरह। ठीक है, तो बात की जाए एलिमिनेट दी सेकंड, आपके क्रिटिकल थिंकिंग में जो चीज आती है वो है, जैसे रिवॉर्ड दी क्वेश्चन के बाद, ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? ठीक है, एलिमिनेट इनकरेक्ट आंसर चॉइस, कि जो भी आंसर चॉइस है उसको एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करना। अब ये कैसे करना है? ठीक है, कर लोगे या बताऊं कैसे करना है? सही बताओ, सीधी सीधी बात करते हैं, कर लेंगे? कर तो रहे हो, पिछले अभी तो किया है नॉर्थ सेट में, जिन्होंने कर लिया वो शॉर्ट लिस्टेड, जिन्होंने नहीं किया वो लॉन्ग लिस्टेड। बताएं? तो रेडी है सभी लोग? ठीक है, चलिए फिर हो जाए दूध का दूध पानी का पानी। ठीक है, चलिए, तो देखिए इसके भी डियर नर्सिंग ऑफिसर्स कुछ है स्टेप। ठीक है, एलिमिनेशन के भी कुछ स्टेप हैं, एक एक चीज समझना। देखो जी, बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। आप फिर पसर के बैठ के रजाई के अंदर घुस के ऐसे लेट के, अरे यार ये कोई समाचार थोड़ी आ रहे हैं। उठो बैठो, ठीक से रीढ़ सीधी करके बैठो, पेन कॉपी लेके बैठो, समझ रहे हो? इतना सा तो दिमाग है, 10 जगह मत लगाओ। सोने में लगा दोगे तो, साथ में कोई चाय पी रहा है, कुछ उसकी ले रहा है चाय की, कोई सूप पी रहा है, उसमें लगा दोगे तो, अरे इधर लगाओ सारा का सारा, रीढ़ सीधी करके बैठिए। ठीक है, बहुत काम की बात आने वाली है। बोल दू स्टेप फर्स्ट कि कैसे करना है। 4 ऑप्शन मिलेंगे ना, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। कैसे करना है, फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं। ये रही आपके आंखों के सामने फर्स्ट स्टेप। ठीक है, ऐसा बोलने के बाद भी स्टेप आई नहीं। क्या आई? कि एलिमिनेशन का मतलब क्या है? एलिमिनेशन का मतलब है, ये टेक्निक का मतलब है कि सही सेलेक्ट कैसे करो। खराब को हटाते जाएंगे, सही अपने आप आ जाए। हटा पाए नहीं हटा पाए वो तो करके देखेंगे। मैं करके देखने में बिलीव कर रहा हूं, आपके सामने आपको उंगली पकड़ के ये चीज करवाने की कोशिश मैं करूंगा। देखिए, चलिए फर्स्ट स्टेप की हम बात करते हैं। ये आपके सामने फर्स्ट स्टेप आई है, बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है सुनहरे अक्षरों में जड़ित। ठीक है, स्टेप 1 इधर देखिए, लुक ओनली ऑप्शन 1। आपको अब तक के पैटर्न के हिसाब से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से पहले ऑप्शन को पहले पढ़ना है। अब आप बोलोगे यार इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? बड़ी बात है, पहले ऑप्शन को पहले पढ़ना है। और जब पहले को पढ़ रहे हैं तो ओनली पहले को ही पढ़ना है। समझ गए क्या?
आपकी जैसे इंग्लिश खतरनाक है ना, वैसे मेरी हिंदी खतरनाक है, समझ लो इस बात को। पहले ऑप्शन को पहले पढ़ना है, और जब पहले को पढ़ रहे हो तो केवल पहले को ही पढ़ना है, दूसरे को नहीं। नहीं समझे क्या? सीधा सीधा बोलू, अरे फर्स्ट ऑप्शन को रीड कीजिए, बाकी की तरफ देखिए भी मत, मत देखिए, बाकी छोड़ दीजिए उनको, केवल फर्स्ट ऑप्शन को रीड कीजिए। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूं? केवल फर्स्ट ऑप्शन को पढ़िए, दूसरे पे निगाह भी नहीं डालनी है, केवल फर्स्ट ऑप्शन। मैं कह रहा हूं हाथ रख लो उसके नीचे, बाद में तो प्रैक्टिस हो जाएगी, अभी तो हमारे सामने किताब होती है, ठीक है। एक ही पढ़ना है, एक ऑप्शन तो एक ही ऑप्शन पढ़ना है, दूसरे पे ध्यान ही नहीं देना है। ये तो कर लोगे, इसमें तो दिमाग की जरूरत ही नहीं है। एक ऑप्शन को एक बार में ठीक से पढ़ना है। पढ़ लिया? पढ़ते हुए दूसरे को नहीं देखना है, ये हो गया। दूसरी बात कर लेते हैं, ये दूसरी बात आपके सामने, ये लीजिए दूसरी बात, सेकंड स्टेज आपके सामने, और एक खतरनाक स्टेज आई है भैया, समझ लेना। पहली बार हो रहा है नर्सिंग की दुनिया में कहानी, ठीक है। बहुत यूट्यूब पे फड़फड़ाट, तरतराट, सिजलिंग टीचर्स आते हैं ऐसे, है ना, कि अब की बार ये कर देंगे, फाड़ देंगे, उखाड़ देंगे, हैं, ये चीज कर देंगे, तारे तोड़ देंगे, नॉर्थ साइड को फोड़ देंगे, और लास्ट में जाके क्वेश्चन निकलता है, इनमें से नॉर्मल बीपी कौन सा है? 120/80, 60/80, 90/80, 80/80, बताओ ये 120/80? क्यों समय खराब कर रहे हो यार? क्या है? काम की बात करो, दूसरे ऑप्शन पे आओ जल्दी से। ऑप्शन नहीं, स्टेज 2। एक ऑप्शन पढ़ना सिखा रहा हूं, दूसरा नहीं। एक बार में एक ही ऑप्शन देखेंगे, अभी इसी को पढ़ना सिखा रहा हूं, दूसरे को नहीं। पहले ऑप्शन में पहली स्टेप क्या है कि केवल एक ही ऑप्शन को देखना है, दूसरे की तरफ निगाह डालनी है क्या? नहीं नहीं नहीं, कदे नहीं डालनी, देखना ही नहीं है दूसरे की तरफ। पहले किसकी बात कर रहे हैं? पहले की। समझ में आ रही है? अरे भाई हम सगाई करने के लिए जा रहे हैं, सोचो सगाई करने के लिए गए हुए हैं, ठीक है, 3 लड़कियों में से एक को सेलेक्ट करना है, तो एक बार में ही तीनों को देखोगे क्या? एक बार में एक से बात करोगे तभी तो समझ में आएगा कि इसके अंदर ऐसा क्या है जो दूसरी में नहीं है ना, कि खतरनाक दिमाग है, तभी तो समझ में आएगा। भले ही नॉर्थ सेट में रैंक कम लाई हो, बट दिमाग खतरनाक है? तभी तो समझ में आएगा। ये लड़कियां खुद की जगह लड़के को मान लो, खत्म कहानी। एक बार में 3 को देखोगे तो पहली वाली भी हाथ से निकलेगी भाई, पक्की बात है। क्या करना है? एक बार में एक को ही देखना है, ठीक है। और निगाह ऐसी होनी चाहिए पैट स्कैन की तरह, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। एक बार एक ऑप्शन को देख लिया, उसके बाद कुछ देखने की जरूरत नहीं, ऐसा देखना है एक ऑप्शन को, 5 तरीके से देखना है, 5 स्टेप में देखना है, समझ रहे हो? पहले ऑप्शन को 5 स्टेप में देखना है। पहला स्टेप क्या है कि केवल एक को देखना है। दूसरा स्टेप सुनो कान खोल के, दूसरा स्टेप, ठीक है, जब बात टीचिंग की हो रही है तो टीचिंग की कीजिए। सुनो दूसरा स्टेप, ठीक से पढ़िए, रीड दी ऑप्शन 1। बोलोगे यही तो यहां देखा था, यहां पढ़ रहा हूं, समझ रहे हो? पहले को ही देखना है, दूसरे पे बिल्कुल भी नहीं देखना है, फिर उसको ठीक से पढ़ना है। कौन सी निगाह से नहीं पढ़ना है? कमेंट करके बताओ, कौन सी निगाह से नहीं पढ़ना है? कमेंट करके बताओ जल्दी, कौन सी निगाह से नहीं पढ़ना है? ऑप्शन को सरसरी निगाह से नहीं पढ़ना है, सरसरी निगाह दिखनी भी नहीं चाहिए, प्यार भरी निगाह से पढ़ना है, दुलार होना चाहिए उसमें, ठीक है, उससे पढ़ना है ऑप्शन को बड़े प्यार से। क्या पता सही हो सकता है, नॉर्थ सेट में जॉब दिलाए। तो रीड दी क्वेश्चन केयरफुली, इसके बाद
हमने रीड द ऑप्शन केयरफुली, सॉरी ऑप्शन 1 की बात हो रही है, 1 को केयरफुली पढ़िए। दूसरी बात पढ़ लिया, अब क्या, रिपोर्ट रिवॉर्डेड, रिपीट रिवॉर्डेड क्वेश्चन। रिवॉर्डेड क्वेश्चन मतलब उस जो इतना भारी भरकम लिख रखा था ना क्वेश्चन, उसको हमने एक लाइन बना लिया था, रिवॉर्ड द क्वेश्चन उसको बोला था कि पूछ क्या रहा है। 3 में बोलता है ना, सीधा सीधा क्या पूछ रहा है, तो सीधी सीधी लाइन बना ली थी दिमाग में कि क्या पूछ रहा है, टर्बुलेंट लेन के बारे में पूछ रहा है कि टर्बुलेंट लेन के बारे में कि राइट क्या है ना, ऐसे पूछ रहा था ना। अभी प्रैक्टिस करेंगे, क्या उस सवाल का ये आंसर है, डिसाइड कीजिए क्या उस सवाल का ये आंसर है। 2 ऑप्शन आएंगे, ठीक है, मन पे हाथ रख के दूसरी तरफ से आपके नोट्स वाली कॉपी पे हाथ रख के पूछिए क्या यही आंसर है। 2 तरह की चीजें आ सकती है, 2 तरह की आ सकती है कि नहीं, नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, मैं कॉपी की कसम खा रहा हूं ये नहीं है, ठीक है, नहीं है तो मारने दीजिए, ठीक है। इफ यू नो ऑप्शन इज रॉन्ग, एलिमिनेट इट। अभी डिसाइड कीजिए, पहला ऑप्शन पढ़ा है, पहला ऑप्शन ठीक से पहले कोई देखिए। दूसरी स्टेप क्या आ रही है, रीड दी ऑप्शन 1, ठीक से पढ़िए प्यार भरी निगाह से, रिपीट द रिवॉर्डेड क्वेश्चन। जो आपने क्वेश्चन का सार निकाला था उसको एक बार दिमाग में ला के देखिए, क्या ये उसी चीज का आंसर है क्या। यदि आपको लगता है कि नहीं ये उस चीज का आंसर नहीं है, ये तो रॉन्ग है, तो एलिमिनेट कर दीजिए उसको। रॉन्ग का मतलब है जो पूछ रहा है उसका जवाब नहीं है, तो एलिमिनेट कर दीजिए कि ये आंसर नहीं होगा। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, आपको यह चीज डिसाइड करना है कि ये इसका आंसर 100% नहीं है। यदि आपको डाउट है तो दूसरी स्ट्रेटेजी काम करेगी। समझ रहे हैं इस बात को। कब एलिमिनेट किया है, जब आप 100% क्लियर है कि ये इसका आंसर नहीं है। अब बहुत सारे बोलेंगे साहब 60% क्लियर है, ऐसे खोपड़ी खुजा के बोलेंगे कि 60% क्लियर है, बस कि 60% ही हो सकता है, 40% ये नहीं हो सकता। इतना खतरनाक पूछ सकते हैं भाई, 100% क्लियर होगी ये नहीं हो सकता तो ये एलिमिनेट कीजिए। दूसरी बात, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, डाउट है, हो सकता है, डाउट है, 40% हो सकता है, 30% हो सकता है, 10% हो सकता है। यदि ऐसा डाउट है तो आप ये करेंगे, क्या करेंगे, ध्यान से समझो। इफ नॉट श्योर मतलब आप ये क्लियर नहीं हो कि ये इसका आंसर नहीं है, मतलब हो सकता है ऐसा आ रहा है, तो लीव दी ऑप्शन फॉर कंसिडरेशन। ठीक है, उस ऑप्शन को एलिमिनेट मत कीजिए। यदि आप पेन कॉपी लेके सॉल्व कर रहे हो तो उसके आगे बिंदी लगा दीजिए कि ये आंसर हो सकता है। समझ में आई बात। पहला स्टेप क्या है कि ठीक से देखना है, पहले कोई देखना। दूसरा क्या है, ठीक से रीड करना है, और जो रिवॉर्डेड क्वेश्चन था उसको रिपोर्ट करना है, जो हमने पढ़ा था उसको रिपीट करना है, फिर पता लगाना है कि क्या ऑप्शन 1 इसका आंसर नहीं है। यदि नहीं है तो आपको इसके बारे में दोबारा नहीं सोचना, बस एक बार सोच लेना। एक बार सोच लेना। दूसरी बात, एलिमिनेट कर दीजिए इसको। यदि आपको लग रहा है कि नहीं हो सकता है, ये तो लगेगा पक्की बात, जो पहली बार नॉट साइड लिखेगा उसको लगे कि हो सकता है, तो लीव दी ऑप्शन फॉर कंसिडरेशन, मतलब कोशिश कीजिए कि आपको कंसीडर किया जाएगा, मतलब इस ऑप्शन को हम इसके बारे में सोचेंगे कि ये भी हो सकता है। एक बिंदी लगा दी आगे। एक कमेंट ले लेते हैं। मुकेश चौधरी जी का कमेंट आया है कि सर थोड़ा स्पीड से पढ़ाओ ना, प्यार से लिखा ना, ठीक है, हमारा डेटा खत्म हो जाएगा। मुकेश जी आप केवल मोबाइल नंबर शेयर कीजिए, डेटा आपके घर पहुंच जाएगा, ठीक है, टेंशन ना लीजिए, बट मजे से पढ़िए, ठीक है, डेटा डेटा की टेंशन ना लीजिए। एक बार में 80,000 रुपए मिलेंगे, पूरे गांव में डेटा डलवा देना, ठीक है। तीसरे स्टेप की बात कर रहे हैं, स्टेप 3 पे आ जाए। अरे भाई ये तो पता कर लोगे ना, ये तो पता कर ही लोगे ना, क्या पता कर लोगे कि ये गलत है,
तो हटा दो। आपको अब ये पता नहीं लग रहा है ये सही है, बट ये लग रहा है कि ये सही हो सकता है, तो फिर लीव फॉर कंसिडरेशन, है ना। लीव फॉर कंसिडरेशन मतलब हम कोशिश करेंगे कि ये हो सकता है। समझ गए इस बात को। चलो बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप थर्ड पे क्या बात करना है। रिपीट स्टेप 2 विद ईच ऑप्शन। ये ही कहानी स्टेप 1 और स्टेप 2 वाली कहानी। अब ये बात हमने एक ऑप्शन के बारे में कर ली, ये ही ऑप्शन 2 के बारे में करनी है। ठीक है, ये ही ऑप्शन 2 के बारे में करनी है। ठीक है, मतलब जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड चॉइस है, उसके बारे में भी ऐसे ही करना है। लुक दी ऑप्शन, ओनली वन ऑप्शन, रीड दी केयरफुली, फिर क्वेश्चन के साथ मैच करना है। यदि जो पूछा है वो इंफॉर्मेशन नहीं है तो डिस्कार्ड कर दीजिए। ठीक है, और यदि आपको डाउट है कि ये हो सकती है तो कंसीडर कर लीजिए कि आगे इसका आंसर हो सकता है। आगे चलें, यहां तक कोई डाउट किसको, यस और नो करके बताइए जल्दी से, और जिससे नेक्स्ट और स्टेप आपको बताई जाए। कर लेंगे, जो गलत है उसको हटाते जाएंगे और जो सही लगने की संभावना है उसको कंसीडर करते जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम इससे आगे की बात यहां पे करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लीजिए आपके आगे, ये देखिए। ठीक है, एलिमिनेशन के अंदर ही पढ़ रहे जो ये टेक्निक चल रही। स्टेप 4 आ गए। स्टेप 4 क्या करना, अब हमने 4 ऑप्शंस के बारे में ये कर लिया कि जो गलत है उसको हटा दिया और जो सही लग रहा है उसको हमने कंसीडर कर लिया। अब आपके पास 2 ऑप्शन यहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2 ऑप्शन देखने को हो सकता है। आपके 4 ऑप्शन थे ए बी सी और डी, कि ये भी एलिमिनेट हो गए, ये भी हो गए, ये भी हो गया, तो आंसर ये हो ही जाएगा, कोई डाउट ही नहीं। बट कई बार ऐसे होगा कि 2 एलिमिनेट हो गए बट 2 में डाउट है, होगा कि नहीं होगा, आया ना, बताओ होगा ना, ये बात आती है ना सामने कि इन 2 में डाउट है, इनमें से एक है। 2 तो क्लियर अलग हो गए बट इनमें से एक है। होती है ना ये बात, ठीक से समझिए इस बात को, झूठ मत बोलना। ठीक है, होती है ना ये बात। तो यहां पे जाके आपके स्टेप 4 यहां पे काम में आपकी आएगी। स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4, नोट विच ऑप्शन इज नॉट एलिमिनेटेड। ठीक है, पहली बात तो देखिए कि कौन, यदि 4 में से 3 एलिमिनेट हो गए तो बचा हुआ आंसर ही आपका आंसर होगा। यदि नहीं हुआ है तो हमको एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके 5th स्टेप पे आना पड़ेगा। पहली बात तो यहीं से नोट द विच ऑप्शन इज नॉट एलिमिनेटेड, कि मान लो 3 तो एलिमिनेट हो गए बट एक बच रहा है तो वो सही आंसर हो जाएगा। नहीं हुआ है, 2 बच रहे हैं या 3 बच रहे हैं, तो आपको स्टेप 5 पे आना पड़ेगा। किस पे आना पड़ेगा? स्टेप 5 पे आना। स्टेप 5 क्या बोलती है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। स्टेप 5 बोलती है रीरीड क्वेश्चन। जो आपने रिवॉर्ड दिया है क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। रीरीड दी क्वेश्चन, रिवॉर्डेड थिंग को भी पढ़ना है, एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड कीजिए, रिवॉर्डेड थिंग्स को रीड कीजिए एंड मेक श्योर करेक्टली आइडेंटिफाइड रिवॉर्डेड क्वेश्चन। आप एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड कीजिए। यदि यहां तक आपकी बात नहीं बनी है तो 90% क्वेश्चंस की यहां तक बात बन जाएगी। यदि नहीं बनी है तो फिर से क्वेश्चन को रीड कीजिए एंड मेक श्योर दैट करेक्टली आइडेंटिफाइड रिवॉर्डेड क्वेश्चन, और ये क्लियर आइडेंटिफाई कीजिए कि मैंने क्वेश्चन को सही रिवॉर्ड किया था ना। कहां गलती हो गई कि 2 बच गए ऑप्शन, समझ रहे हैं? फिर से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पे ही बात आएगी, 15 से 20 क्वेश्चन से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं होते। ठीक है, फिर से रीड कीजिए कि ठीक से रिवॉर्ड किया है ना, जो मैं समझ रही हूं, जो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या वो सही से मैं आइडेंटिफाई कर पाया हूं या कर पाई हूं या नहीं। ठीक है, फिर आएगा स्टेप 6 और लास्ट, आस्क टू यू विच इज बेस्ट ऑप्शन फॉर आंसर। अब क्या हुआ कि 2 बार रीड कर दिया क्वेश्चन, एक बार पहले किया था फिर रीड हो गया, फिर से क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, रिवॉर्ड कर दिया, मतलब पूछा, जो स्टेप बताई थी उसी हिसाब से फिर से करके
कि सही है, उसके बाद भी मान लो 2 ऑप्शन बच रहे हैं, तो आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज लगाइए और उनमें से आपका जो मन कह रहा है कि ये आंसर बेस्ड ऑन माय नॉलेज नॉट माय फीलिंग, बेस्ड ऑन नॉलेज, कंसेप्ट्स, थियोरी, नॉट योर फीलिंग, आपको ये डिसाइड करना है कि बेस्ट कौन सा है। अब बहुत सारे लोगों को ये मन में आ रहा होगा कि गुरुजी आप भी बता दो कि बेस्ट कौन सा है, फिर मैं उसी को लगा के आऊंगा बस। तो भाई वो तो क्वेश्चन में ही तो बता सकता हूं, सभी के लिए थोड़ी बता दो, ठीक है। रोज पोषण जी ने कुछ पूछा है कि सर जब फर्स्ट क्लिक आंसर आए उसको राइट मानना है ना, मुझे ये समझ में नहीं आया इनका सवाल, आगे चलता हूं मैं, यहां तक की बात आ गई समझ में। किसी को डाउट है यहां तक कि ऑप्शन को कैसे पढ़ना है, पढ़ लोगे चारों ऑप्शंस को, हाँ या ना बोलो, पढ़ लोगे सभी ऑप्शंस को, पढ़ लेंगे ना। अब आप बताइए, आपने थ्योरी समझ ली, कल समझा था कि क्वेश्चन को रिवॉर्ड कैसे करना है, आज आपने समझा है कि ऑप्शन को कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो पढ़ के देखे या खुद कर लोगे, बताओ बेटर क्या रहेगा, मन की बात बोलो, पढ़ के देखे या खुद कर लोगे, मन की बात बोलना है, मन की, मेरे से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ये बोलना है। टीएसएल वाले तो मुझे पता है कि पत्थर रख के ही बोलेंगे इस बात को, है ना। प्रैक्टिस या पढ़ के देखेंगे, देखो कितना खतरनाक डर है ना इन लोगों में, ठीक है। ये जो भी बोल रहे हैं ना पढ़ के देखेंगे पढ़ के देखेंगे, ये सब टीएसएल वाले हैं, मान लेना इस बात को, ठीक है। इन अरे भाई मन की बात बोलो, प्रैक्टिस कराऊं, प्रैक्टिस कराऊं, अरे प्रैक्टिस कराऊं, यस और नो, करके देखें, करके देखें। देखो अब इन सब के आंसर बदल गए, है ना, ठीक है। मन की बात यह है कि एक दो आप करा दो, बाकी हम खुद करके देखेंगे, ठीक है। ये भी बहुत कम लोगों के मन में आ रहा होगा, है ना। और जो बाहर के स्टूडेंट है जो ऐसे फास्ट देखते हैं, ये ले 1 मिनट में 20 क्वेश्चन, उनको तो ऐसे गुस्सा आ रहा होगा कि तरुण को पकड़ के 2-3 धर देते हैं, एक क्वेश्चन नहीं कराया आराम खोर ने, 48 मिनट हो गए अब तक, समझ रहे हो बात। अरे मालिक, महल बनाने के लिए ईंट पत्थर चूना झूमर सब इकट्ठे कर रहा हूं, अब पहले ईंट लाऊं पहले झूमर लाऊं यार, पहले ईंट ही तो लाऊंगा, पहले ईंट ला रहा हूं, पत्थर ला रहा हूं, सीमेंट ला रहा हूं अंबुजा वाला, फिर जाके मिस्त्री ला रहा हूं, बेलदार ला रहा हूं, बीच में लॉकडाउन हो जा रहा है, समझ ही नहीं रहे आप बात को, सारी चीजें इकट्ठे करके ला रहा हूं, ये ले धड़ वीकेंड कर्फ्यू, समझ ही नहीं रहे मुद्दे को, वीकेंड कर्फ्यू से निकला प्राइवेट ऑफिस बंद, कोचिंग वाले तो सोचना ही नहीं है पढ़ाने की, ऑनलाइन पढ़ा लो समझ में आया तो, आप बोल रहे हो महल बनाने की, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी महल तो बनाना ही है, अरे हमको हमारे ऊपर समय ने जो चीज उछाली है ना उसको यूज करना है बस। लोग आपकी तरफ बोलते हैं ना, लोग आपकी तरफ पत्थर मार रहे, इकट्ठे करके घर बना लो, कहानी खत्म, चलो घर बना के देखते हैं, तो हो जाए प्रैक्टिस, तैयार रहिए मेरे साथ, ये आपके सामने वही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं जो आपको पहले दिया था, समझो बड़े मजे की बात है। जल्दी से क्वेश्चन को रिवॉर्ड किया हुआ है ना आपने, क्वेश्चन को रिवॉर्ड किया है ना आपने, अरे हाँ या ना बोल यार, रात को 10:49 हो गए हैं, 9:54 हो गए, जल्दी से बोल हाँ या ना, रिवॉर्ड किया है ना, क्या पूछा है क्वेश्चन, क्या पूछा है, पूरी स्टेप लगाई है ना, अभी तो लगाई है, क्या पूछा है क्वेश्चन ने कि एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन कौन सा होगा, एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन कौन सा होगा ये पूछा ना, इसके बारे में पढ़ के देख लो ना कि न्यू लीजन्स है, ठीक है, सोफे से गिर गया था बच्चा, घर वाले लेके आ रहे हैं, फ्रैक्चर हिप है, यही पूछा था ना,
देख लिया ना पढ़ के, यही पूछा था ना। ऑप्शन पढ़े, राइट इंफॉर्मेशन नहीं ज्योति सागर जी, राइट इंफॉर्मेशन नहीं, ये पूछ रहा है कि जो ये क्वेश्चन में लिखा है वो करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन हुआ है किस में, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन, एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन किस में हुआ है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये हमने बात कर चुके ना। ऑप्शन देखे, अब ऑप्शन में एक ही ऑप्शन एक बार में देखना है, यदि दूसरे ऑप्शन की तरफ जाके तो गोले मार दी जाएगी, समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो हटा दे पर्दा ऑप्शन से, हटा दें, ठीक है, हटा दें पर्दा ऑप्शन से, ऐसे 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 हटा दें। ठीक है, रेखा भट्ट जी ने बोला कि मैं टीएसएल से नहीं हूं, बट आप हमारे बेस्ट टीचर हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद और नमस्कार। ठीक है, तो हटा दे पर्दा, ये पर्दा हमने यहां से हटा दिया है, तो पर्दे के अंदर से चीजें ला रहे, ध्यान से समझना है। ऑप्शन ए मैं दिखाऊंगा ही एक, चार क्यों दिखाऊं, प्रैक्टिस के लिए दूंगा उसमें करना, चार क्यों दिखाऊं, एक ही दिखाऊंगा, पढ़ लो, मुझे तो आदत सुधारनी है ना आपकी, पढ़ो। क्या लिख रखा है, 5 lesions noted on buttocks at various stages of healing। क्या ये है क्या, एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा है? आपको लग रहा है, पहला सवाल पूछना आत्मा से, क्या ये 100% रॉन्ग है? क्वेश्चन में पूछा एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कि वहां पे आपको पता है न्यू और ओल्ड दोनों लीजन, मतलब एक हील हो रहा है एक नहीं हो रहा है, दोनों लीजन मिले थे, वेरियस स्टेज ऑफ हीलिंग। यार बात तो सही लग रही है मुझे तो, क्या ये इनकरेक्ट है क्या? हाँ है ना, बोलिए, क्या ये इनकरेक्ट है क्या? क्या ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन लग रही है क्या कि 100% रॉन्ग है? देखो उसमें बोला था क्वेश्चन में, फिर से मैं वापस इसको लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन पे आइए वापस। क्वेश्चन में बोला था, जहां पे हमने रिवॉर्डेड करके पढ़ा था, ठीक है, क्वेश्चन में बोला था, ये क्वेश्चन में बोला था, देखिए मैं वापस यहाँ पे आया हूँ क्वेश्चन में, देखो ये आपके सामने, आप भूल जाते हो इसीलिए बोल रहा हूँ कि पेन कॉपी रखा करो। क्या बोला था कि नर्स फाइंड आउट ओल्ड एंड न्यू लीजन, एक पुराना लीजन है एक न्यू है, कैसे पता लगेगा? डेट ऑफ लीजन लिखी हुई रहती है क्या उस पे कि ओल्ड और न्यू है, मतलब एक थोड़ा बहुत हील हो रहा है, एक अलग अलग स्टेज पे है, अलग अलग स्टेज पे है, ये यहां पे बात हो रही है। ठीक है, एक बात बताइए, तो आप इसको हम सोच रहे हैं यहां पे, ठीक है, सोच रहे हैं यहां पे, सोच के जवाब यहां पे दे रहे हैं, ठीक है, ये आपके सामने जवाब दे रहे हैं कि 5 लीजन नोटेड। अब क्वेश्चन में ये तो नहीं बताया था कि 5 लीजन है, क्वेश्चन में ये तो बात नहीं की थी 5 लीजन है, ठीक है, बट बटक्स में है, ये बात तो हुई है, एट वेरियस स्टेज, वेरियस स्टेज मतलब बिल्कुल सही है, ओल्ड एंड न्यू है, बट हो सकता है इससे बढ़िया भी कोई ऑप्शन हो, इसको एलिमिनेट करूं या कंसीडर करूं, ये बताओ। जैसे बिल्कुल सुकन्या जी ने बोला हो सकता है, राधेश्याम जी ने बोला हो सकता है, रेणु जी ने बोला हो सकता है, ठीक है, रेखा जी ने बोला है हो सकता है, कंसीडर करेंगे, क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे, क्योंकि कुछ बात मिल रही है तो कंसीडर कर लेते हैं। ये गोला कंसीडर को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, गोला किसको इंडिकेट कर रहा है? कंसीडर को। अब इसमें बहुत सारे लोग इसमें भी नोट्स बनाने, गोला इंडिकेट टू कंसीडर, अरे इधर देखो, ठीक है, कंसीडर कर लेते। दूसरा ऑप्शन दिखाया जाए, कंप्यूटर महोदय, दूसरा ऑप्शन दिखाया जाए फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को, नॉर्सेट 22 एस्पिरेंट्स को, ये लीजिए आपके सामने दूसरा, वही 6 स्टेप लगानी है। क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि इनकरेक्ट है एलिमिनेट कर दो, सही है तो कंसीडर कर लो, सही लग रहा है तो। दूसरा देखो, देखे, मल्टीपल लीजन और बटक्स ड्यू टू चाइल्ड अब्यूज, मल्टीपल लीजन ऑन बटक्स ड्यू टू चाइल्ड अब्यूज। हाँ जी, बताइए जल्दी से, क्या ऐसी बात है क्या? पढ़ के देखो जल्दी से।
यहां पे हमने क्या किया, आप ज्यादातर लोगों से आंसर आ गया है कि इसको क्या कीजिए, कंसीडर कीजिए। कुछ लोग बोल रहे हैं इसको एलिमिनेट कीजिए। देखो यहां पे एक चीज आई है कि यहां पे हमने डिसाइड कर लिया, जजमेंटल हो गए हम, कि कॉज ऑफ लीजन इज चाइल्ड अब्यूज। ठीक है, हमने क्या डिसाइड कर लिया, कॉज ऑफ लीजन इज चाइल्ड अब्यूज, डिसाइड कर लिया है ना। ये नर्स ने डिसाइड किया। क्या ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, क्या ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है? नहीं। यहां पे नर्स जजमेंटल हो गई है। ठीक है, तो क्या नर्स को जजमेंटल होना चाहिए? नहीं, एलिमिनेट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। क्वेश्चन में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो ये कंफर्म करती हो कि इसका कोज क्या है, चाइल्ड अब्यूज है। ठीक है, हटा दीजिए ऑप्शन, हटा दें। दो ऑप्शन सोल्व हो गए, दो सोल्व हो गए। एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। क्वेश्चन में क्या पूछा है वो ऑप्शन को पढ़ के कोशिश कर रहे हैं कि इनकरेक्ट है तो एलिमिनेट कर दीजिए, करेक्ट है तो कंसीडर कर लीजिए। करेक्ट जैसा लग रहा है तो कंसीडर कर लीजिए, बाद में देखेंगे सही कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, दोनों समझ में आ गए। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलें, ऑप्शन थर्ड दिखाया जाए। ऑप्शन थर्ड दिखाया जाए, वेरी गुड। तो कंप्यूटर महोदय ऑप्शन थर्ड दिखाया जाए, नॉर्थ 22 एस्पिरेंट्स को ऑप्शन थर्ड दिखाया जाए। तो ये ऑप्शन थर्ड आपके सामने देखो, लीजन्स ऑन द बटक्स ड्यू टू अननोन कॉज है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्या था, रिवॉर्डेड एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन, एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन। यहां क्या बोल रहा है, लीजन्स ऑन बटक ड्यू टू अननोन कॉज। प्रॉपर इंफॉर्मेशन तो नहीं है, बट अननोन कॉज तो बात सही है उसकी, बटक्स पे लीजन है, ये भी बात सही है। समझ रहे हो ना बात, बटक्स पे लीजन है ये बात भी सही है, और अननोन कॉज हमें पता नहीं लगा हिस्ट्री में के कारण क्या है। मुझे तो ठीक लग रहा है, तुम पता नहीं क्यों एलिमिनेट कर रहे हो भैया, मुझे तो ठीक लग रहा है। कंसीडर करना चाहिए, मुझे ऐसे लग रहा है। आपको देखो, देख लीजिए, देख लीजिए कि लीजन्स ऑन बटक्स हां है, ड्यू टू अननोन कॉज, बिल्कुल ये बात भी सही है, अननोन कॉज। ठीक है, कंसीडर कर सकते हैं, सही है कि नहीं हो तो बाद में देखेंगे, कंसीडर कर सकते हैं। यहां पे जजमेंटल थी नर्स कि कॉज फिक्स कर दिया कि इसी वजह से हो रहा था, इसलिए नहीं। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट, अब ऑप्शन 4 की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शन 4 पढ़ो, देखें। नेक्स्ट जो दिया, सेवरल लीजन्स ऑन बटक्स कोज्ड बाय सिगरेट बार। यहां पे बोला सेवरल लीजन, मान सकते हैं क्योंकि हमको क्वेश्चन में ये नहीं बोला था कि कितने हैं, बट इसने लास्ट में बोला कि सिगरेट बाल से, ये तो फिर जजमेंटल हो गई है, सीरियस ले लिया नर्स ने। ठीक है, एलिमिनेट इट, क्या करना है, एलिमिनेट करना है। ठीक है, क्या करना है, एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो भैया अब स्टेज आ गई कौन सी, हाँ अब स्टेज आ गई आपके सामने कौन सी, फिफ्थ स्टेज। ठीक है, दो में आके फंस गए, यदि तीन एलिमिनेट हो जाते तो आंसर हो जाता। अब आके फंस गए दो में, किसमें, दो में आके फंस गए। समझ रहे हो बात, दो में आके फंस गए तो कहां कैसे निकलते हैं उससे बाहर, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। आपके पास क्वेश्चन है ना तो उसको फिर से पढ़ के देखिए। ठीक है, मैं भी यहां से कोशिश करता हूं फिर से पढ़ने, क्वेश्चन को फिर से पढ़ के देखिए। चलो पढ़ के देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन को फिर से पढ़ के देखिए। ये क्वेश्चन, एक प्री स्कूलर चाइल्ड है, फ्रैक्चर्ड हिप है, वहां लेके आए थे, बोला कि सोफा से गिरा है, बट ओल्ड और न्यू लीजन है, नंबर भले ही फिक्स नहीं है। ठीक है,
और कौन सा स्टेटमेंट एप्रोप्रिएट चार्टिंग को प्रेजेंट करता है। ये रिवॉर्ड था क्वेश्चन का कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन बता रहा है। ठीक है, फिर हमारे पास जो आए, ठीक है, वो 4 ऑप्शन ये है। उसमें से ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को हमने कंसीडर किया है, बाकी 2 को एलिमिनेट कर दिए। अब आप इससे देख लीजिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन प्रॉपर है। हो सकता है उसको 5 लीजन्स मिले हो, यहां पे केवल यही चीज समझ में आ रही है कि लीजन मिले, कॉज पता नहीं है, और यहां पे ये भी चीज इंक्लूड की है कि लीजन्स की स्टेज अलग अलग है। लीजन तो नॉर्मली भी हो सकते हैं, गिरने से भी लीजन हो सकते हैं, बट स्टेज अलग अलग है। यदि हमने ये बोला ऑप्शन थर्ड यदि लिखा, तो ये कहीं पे भी इंडिकेट नहीं कर रहा है कि चाइल्ड सस्पेक्टेड अब्यूज उसके साथ हुआ होगा, मतलब चाइल्ड अब्यूज हुआ होगा, बट हमने इसको लिख के तो एक इंफॉर्मेशन छुपा ली कि सस्पेक्टेड केस तो है, ये हमको समझ में आ रहा है, क्योंकि वेरियस स्टेज है। तो क्या करना चाहिए, दोनों में से अब आपके कॉपी के ऊपर रख के खाओ कसम, खाओ, इधर से हार्ट पे रखो, कौन सा है बोलो, कौन सा है, ए या सी, बोलो बोलो बोलो, ए या सी, जल्दी से टाइप कीजिए यार, भूख लग गई बोलते बोलते। ए और सी कौन सा है, कौन सा है, समझ में नहीं आया, जल्दी से लिखो कौन सा है। समझ में आ गई बात, आ गई ना बात कि ए, कौन सा है, ए इसका आंसर है। ठीक है, ए इसका आंसर है। समझ में आया डियर नर्सिंग ऑफिसर्स कि एनक्लेक्स वाले क्वेश्चन से डील कैसे करनी है, समझ में आया, आया नहीं आया। पोषण जी ने लिखा आपको थोड़ी ना पता है कि लीजन है कि लीजन है, बटक्स पे लिख तो रखा है क्वेश्चन में, भाई बताना क्या है इसमें। समझ, दोनों में से एक चीज, क्वेश्चन में यह भी इंक्लूड नहीं किया था कि 5 लीजन है, और क्वेश्चन में यह भी इंक्लूड नहीं किया था कि वो सिगरेट स्मोकिंग से हो रहे हैं या जिससे भी। 2 ऑप्शन आए ए और सी। ऑप्शन ए ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि लीजन तो है ही वेरियस स्टेज के, ओल्ड और न्यू, जो क्वेश्चन में मेनली इंक्लूड भी किया है, और ऑप्शन सी ओनली ये बता रहा है कि हाँ लीजन है, कॉज हमें पता नहीं है। ठीक है, तो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कौन सी दे रहा है, जो मेन जो चंग है, जो मेन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ये स्टेज ऑफ हीलिंग, दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज ए। ज्योति जी ने लिखा है सर मजा आ गया क्वेश्चन सोल्व करके, मैं कभी सोचा नहीं कि ऐसे भी क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। ज्योति जी हो सकते हैं, हो सकते हैं, आप लोगों को साथ देना होगा इसमें मेरा, हो सकते हैं। ठीक है, जिनको ये बात समझ में नहीं आई है वो फिर से वीडियो को प्ले करके देखे कल फुर्सत में। अब बताइए, एक क्वेश्चन और हो जाए, आप लेट नहीं हुए हैं तो एक और हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी, बताइए जल्दी से। अरे टीएसएल वाले तुम तो बोलो, तुम तो ना बोल ही नहीं सकते, मुझे पता है, भले ही डिसलाइक करके चले जाओ, वो ना नहीं बोलेंगे। हो जाए एक और, बाहर बारिश पड़ रही है, ऐसे कड़ 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 सर्दी पड़ रही है, ठीक है, मैं मफलर लगा लेता हूँ केजरीवाल जी की तरह, है ना, क्या पता भाई है, मर ही जाए सर्दी के अंदर। ठीक है, ये लो सर्दी का इंतजाम तो हो गया है, ठीक, तो अब और हो जाए एक क्वेश्चन, एग्री सभी लोग, चलिए आपके सामने ये, ठीक है, पढ़ाई किया करो मन से, है ना, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं। प्रैक्टिस 2, पूरी स्टेप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ठीक से पढ़ के पूरे के पूरे 6 स्टेप लगा लो, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मुझे रिवॉर्ड करके बता दो, जल्दी से रिवॉर्ड करके बता दो, मुझे नहीं पता आगे की बात, मुझे रिवॉर्ड करके बता दो, मैं बता रहा हूं, कल से बता रहा हूं, करो रिवॉर्ड क्वेश्चन को। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, रिवॉर्ड करके बता दो, मुझे नहीं पता जी और क्या है, मैं तो वही चीज लिख दूंगा, मुझे पता है स्टेप है, ठीक से पहले लेटर से लास्ट तक पढ़ना है, बीच में कोई कहानी पूछता है, मेन हिंट्स है उसकी बात करनी है, तो ये रहा मेन हिंट। ठीक है, फर्दर टीचिंग इंफॉर्मेशन मतलब रॉन्ग इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है,
रॉन्ग इंफॉर्मेशन क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम स्टेज थर्ड पे जाएंगे। तो किसके बारे में? रॉन्ग इंफॉर्मेशन अबाउट टीबी, नॉट पेशेंट, अबाउट टीबी, कि टीबी के बारे में कौन सी रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, यही पूछ रहा है ना। ठीक है, एक बात बताओ डियर नर्सिंग ऑफिसर, ठीक से बताना है ना, अब इसमें गड़बड़ मत कर देना तुम, ठीक है, ठीक से बताना इस बात को, ठीक। अरे मुझे सच में सर्दी लग रही है भाई, ठीक है, ठीक से बताना इस बात को कि ऑप्शन दे दूं, ऑप्शन दे दूं तो तुम सही कर दोगे कि नहीं कर दोगे इसको? अरे ऑप्शन दे दूं तो सही कर दोगे ना? हाँ या ना बोलो जल्दी से, कि इसका मान लो आपको ऑप्शन दे दिया जाए तो आप सही कर दोगे ना? कर दोगे ना सही? ठीक है, तो ऑप्शन दे दिए जाए, ठीक है, ध्यान से समझना, मुझे लग रही है सर्दी इसलिए मैंने कान को कर लिया बंद, ठीक है। हाँ जी, लो ये लो आपके सामने ऑप्शन, आप उखाड़ लो, देखे क्या उखाड़ रहे हो। हाँ जी, ऑप्शन ए, एक बार में एक कोई देखना है, समझ रहे हो ना बात को, एक बार में एक कोई देखना है, इसलिए एक ही मैंने यहां पे प्रेजेंट किया है। चलो समझो, ये लेटेस्ट इंग्लिश में लिखा है भाई, लड़कियों वाली इंग्लिश में है ना, आई विल, समझ रहे हो, आई विल, ठीक है, आई विल हैव टू टेक मेडिकेशन फॉर 6 मंथ, कि मुझे 6 महीने तक दवाई लेनी है। कितने महीने लेनी है? 6 महीने तक मुझे दवाई लेनी है। जल्दी से डिसाइड करो, कंसीडर करना है या एलिमिनेट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में राइट इंफॉर्मेशन अबाउट दी टीबी पूछा है। ठीक है, तो बताइए, कंसीडर करना है। अब लोग कंफ्यूज हो गए, अरे क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं, लुक एट मी प्लीज, मेरी तरफ देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, इधर देखिए, अरे तुम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए, इधर देखिए, इधर देखिए, जल्दी से जल्दी, इधर देखिए, वापस वापस वापस, इधर देखिए, इधर देखिए, क्वेश्चन क्या चाहता है, फिर से बात करें, क्वेश्चन क्या चाहता है? फर्दर टीचिंग, है ना, ऐसे बोल रहे हैं ना, फर्दर टीचिंग नेसेसरी, मतलब रॉन्ग अबाउट टीबी, रॉन्ग अबाउट टीबी, ये सेलेक्ट करना है ना, ये सेलेक्ट करना है ना, क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट रॉन्ग इंफॉर्मेशन अबाउट टीबी, ये करना है ना सेलेक्ट, ठीक है। आपको पता है कि आइसोनियाजाइड, आईएनएच, आइसोनियाजाइड जैसी ड्रग 6 महीने चलती है, क्यों नहीं चलती? 6 महीने 9 महीने ट्रीटमेंट होता है टीबी का, तो ये तो टीबी के लिए सही इंफॉर्मेशन है। पहले वाली कौन सी इंफॉर्मेशन है? राइट इंफॉर्मेशन है टीबी के ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग या टीबी के रिगार्डिंग, बिल्कुल राइट है। तो इसको एलिमिनेट करूं या कंसीडर करूं, ये बताइए मुझे, एलिमिनेट करूं या कंसीडर करूं, बताइए। डोलोन जी ने लिखा यस सर, टीबी के लिए राइट इंफॉर्मेशन, बट क्वेश्चन के लिए रॉन्ग ऑप्शन है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बताया, ठीक है, बहुत बढ़िया बताया इन्होंने, टीबी के लिए ये राइट इंफॉर्मेशन है, बट क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो बोल रहा है कि कौन सी रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, कौन सी रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन चाहता है कि मैं रॉन्ग इंफॉर्मेशन बताऊं, जबकि ये तो राइट है। तो क्वेश्चन के लिए सही चॉइस है या एलिमिनेट कर दूं, बोलो। टीबी के लिए ये राइट है, बट क्वेश्चन पूछना चाहता है कि रॉन्ग बता भाई, अरे सुन ना, रॉन्ग बता कौन सा है, एलिमिनेटेड। अब आया समझ में, क्या करना है? एलिमिनेटेड, ठीक है, एलिमिनेट कर दो जी, ये लीजिए एलिमिनेट कर दिया हमने इसको। दूसरा ऑप्शन, हाँ जी, दूसरा ऑप्शन करके बताओ जल्दी से, दूसरा ऑप्शन करके बताओ जल्दी से, दूसरा ऑप्शन पढ़ के बताओ, सब कुछ आपके सामने है, सब समझ में आएगा। अरे वो टीएसएल क्या जो समझा ना सके, है ना, बताओ 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 जल्दी से। आई शुड कवर माई नोज एंड माउथ व्हेन स्नीजिंग एंड कफिंग, एंड लगाना भूल गए,
व्हेन स्नीजिंग एंड कफिंग, ऐसे स्नीजिंग एंड कफिंग, हाँ जी, स्नीजिंग एंड कफिंग। बताओ एलिमिनेट करना है या कंसीडर करना है, ये बताओ मुझे, मुझे सीधी सीधी बात करो यार, मैं कितना बोलूंगा, थक गया हूं मैं, सीधी सीधी बात करें, बताइए बताइए बताइए, जल्दी से बताइए। एलिमिनेट कर दो गुरुजी, ये बोल दिया, ठीक है, तो एलिमिनेट कर देते। देखो ये आई शुड कवर माई नोज एंड माउथ, आपको पता है टीबी ड्रॉपलेट से फैलता है, ठीक है, स्वाइन फ्लू की तरह ही, है ना, तो मुंह तो कवर करके रखना अच्छी बात है, करना चाहिए, तो ये टीबी के लिए राइट इंफॉर्मेशन है, बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो मैटर करता है, क्वेश्चन राइट इंफॉर्मेशन पूछ रहा है या रॉन्ग पूछ रहा है, ये डिसाइड कीजिए, क्वेश्चन राइट पूछ रहा है या रॉन्ग पूछ रहा है, ये डिसाइड कीजिए पहले, राइट पूछ रहा है या रॉन्ग पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है रॉन्ग इंफॉर्मेशन, ठीक है, और ये तो राइट है, एलिमिनेट कर दीजिए भैया, सीधी सीधी क्या कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, बहुत हो गया नेगेटिव मार्किंग, अब नहीं चलेगा नेगेटिव मार्किंग वाली बात, एलिमिनेट कर दीजिए, कर दिया, मजा आ रहा है सॉल्व करने में, चलो अब आगे की बात करते हैं, थर्ड ऑप्शन दे दे, उसको भी डिसाइड कर लोगे कि क्या पूछना चाह रहा है, थर्ड ऑप्शन दे दे, तो ये ले लो थर्ड ऑप्शन, I'll remain in isolation for at least 6 weeks, कि मुझे कम से भी कम 6 वीक तक, 1.5 महीने तक आइसोलेशन में रहना जरूरी है, आइसोलेशन में रहना जरूरी है, क्योंकि पेशेंट क्या था, ट्यूबरक्लोसिस का था, ठीक है, तो क्या मुझे आइसोलेशन में रहना जरूरी है, ठीक है, 6 वीक तक, कंसीडर करें कि एलिमिनेट करें, पहले तो ये बताओ ये टीबी के लिए सही इंफॉर्मेशन है गलत है, ये बताओ, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे आगे, ठीक है, ये राइट इंफॉर्मेशन है रॉन्ग है, ये इंफॉर्मेशन राइट है या रॉन्ग है, ये पहले डिसाइड करो, फिर देखेंगे, बहुत क्वेश्चन किए हैं ना आपने, है जी, बताओ डिसाइड करो कि ये रॉन्ग है या राइट है, पहले तो ये डिसाइड करो, बाद में देखेंगे और कहानी को, क्या है, ये रॉन्ग है टीबी के रिगार्डिंग या राइट है, पहले ये डिसाइड करो, कर लिया डिसाइड, कर लिया क्या डिसाइड, एक बात बताओ, ठीक है, चलिए, आप सबको इसमें लग रहा है कि ये राइट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ठीक से टीबी पढ़ना डियर नर्सिंग ऑफिसर्स, अब यहां पे आपकी कोचिंग की बात आ जाती है, ठीक है, यहां पे आपके कोचिंग की बात आ जाती है, आपने जो कंटेंट पढ़ा है उसकी बात आ जाती है, यदि पेशेंट टीबी का, एक्टिव टीबी का ट्रीटमेंट ले रहा है, यदि पेशेंट एक्टिव टीबी का ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसको आइसोलेशन में रहने की जरूरत तो है, बट 2 से 3 वीक ही रहने की जरूरत है, अब ये आपको पता नहीं है, ये आपकी गलती है भाई, ठीक है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है, 2 से 3 वीक तक, 2 से 3 वीक तक, ठीक है, तो अब बताओ ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन हुई कि नहीं हुई, हो गई, रॉन्ग इंफॉर्मेशन हो गई टीबी के लिए, ठीक है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन हो गई टीबी के लिए, तो हमको रॉन्ग ही देखनी है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे, क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, कंसीडर करेंगे इसको, समझ में आ रही है ये बात, कंसीडर करेंगे ना इसको, आगे की बात करते हैं, ठीक है, अब और एक और ऑप्शन हो जाए आपके सामने, तो ये लीजिए आपके सामने एक ए और ऑप्शन हो गया है, ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शन हो गया, आई विल ऑलवेज हैव ए पॉजिटिव स्किन टेस्ट फॉर टीबी, कि भाई पहली बात तो एक बात बताओ, पॉजिटिव स्किन टेस्ट कौन सा करते हैं टीबी के लिए, पहले तो ये बताओ, मारो गोली क्वेश्चन को, जल्दी से लिखो, टेस्ट का नाम लिखो, कौन सा स्किन टेस्ट सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं टीबी के लिए, जल्दी लिखो, मॉन्टेक्स, ठीक है, मॉन्टेक्स टेस्ट करते हैं,
मोनटेक्स टेस्ट करते हैं। मोनटेक्स टेस्ट क्या बताता है? क्या बताता है मोनटेक्स टेस्ट? मोनटेक्स टेस्ट ये बताता है कि आपको प्रीवियसली, भूतकाल में, आपको भूतकाल में टीबी का एक्सपोजर हुआ या नहीं हुआ है, ये बताता है। हुआ है तो सेंसिटिव है। तो आई विल ऑलवेज हैव ए पॉजिटिव स्किन टेस्ट। यस, अरे टीबी हुई है भाई, मुझे इन्फेक्शन हुआ है, मेरे में ट्यूबरकल बेसिलाई के अगेंस्ट एंटीबॉडी है। यदि मैं फिर से उसका मोनटेक्स टेस्ट करूंगा तो वो क्या आएगा? सेंसिटिव आएगा, लाइफ लॉन्ग आएगा सेंसिटिव। ठीक है, ये भी सही इंफॉर्मेशन इसके लिए है। तो क्या, ध्यान से समझो, हमने पहले को क्या कर लिया था? गलती से मैंने इसको इरेज कर दिया। पहले को हमने क्या किया था? कंसीडर नहीं किया था। दूसरे को कंसीडर नहीं किया था क्योंकि ये राइट इंफॉर्मेशन बता रहा था, ये भी राइट इंफॉर्मेशन बता रहा था, ये आपके रॉन्ग इंफॉर्मेशन बता रहा था, इसलिए हमने इसको कंसीडर कर दिया। ये भी राइट इंफॉर्मेशन बता रहा है तो एलिमिनेट करूं? अरे आगे मत भागिए, मैं ऑप्शन डी पे खड़ा हूं, तुम डिसाइड कर रहे हो कि कौन सा सही है। आगे मत भागिए, फॉलो कीजिए। गिर नहीं जाओगे कि आगे भागोगे तो मैं बताऊंगा भी नहीं फिर आगे की चीजें। एलिमिनेट कीजिए। ठीक है, इसको भी हम क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? रॉन्ग इंफॉर्मेशन अबाउट टीबी। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। हटाते जाओ, 3 हट गए तो चौथा ही आंसर होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सी। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? एक बात बताओ, कुछ आया है? भेजे में गया कुछ? अब एक बात बताइए मालिक, इस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं, अभी 62 स्टूडेंट लाइव है, इस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं भाई कि इतनी मेहनत करने से एक क्वेश्चन समझ में आया, और मैं आपसे क्या बोलता हूं कि वीडियो एंड होने के बाद, वीडियो मैं खत्म कर दूंगा, उसके बाद मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपके पास इतना सा टाइम नहीं होता, आपके पास शेयर करने के लिए टाइम नहीं होता। अपने मन से पूछिए, जैसे क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, मन से, और पूछिए। अभी मत लिखो कमेंट, तब लिखना जब वीडियो एंड कर दो, निकालना 30 सेकंड का समय इसके लिए। ठीक है, अभी वीडियो एंड नहीं कर रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं और आपको यहां पे देने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और आपको यहां पे दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। 1 मिनट प्लीज, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। ले लिया है? ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। ये इसके 4 ऑप्शन है, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मुझे नहीं बताना, लिसन मी प्लीज, मुझे नहीं बताना कि इसमें से सही कौन सा है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं दूर हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सही आंसर नहीं बताना मुझे, अभी अभी कुछ नहीं बताना है मुझे, सही आंसर बताना ही नहीं है मुझे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया? अब इसका क्या करना है मैं अभी बताऊंगा, अभी इससे बाहर आ जाओ। ठीक है, एक बात बताइए, ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन का आंसर आप 3 चीजें उसमें होनी चाहिए। क्या? क्वेश्चन को क्या आपने रिवॉर्ड किया है वो होना चाहिए। ठीक है, फिर 4 ऑप्शन कि ए, बी, सी और डी, किस किस को आपने एलिमिनेट किया, केवल ऐसे लिखना है, एलिमिनेट कंसीडर जो भी, और लास्ट में आपका फाइनल चॉइस कौन सा है। फाइनल चॉइस, कोई रेशनल देना चाहे तो रेशनल भी इस पे दे सकता है, ये कमेंट में बताओगे। यदि आपको कल की क्लास लेनी है ना तो ये कर लेना, समझ रहे हो सारे के सारे लोग?
ठीक है, तो ये चीज कर लेना कमेंट सेक्शन, अभी मत बताना कुछ भी, ठीक है, अभी मत बताइए, अभी दूसरी चीज पे हम यहां पे चल रहे हैं। ठीक है, क्या आपको लगता है कि ऐसी तैयारी की जाए, ऐसी तैयारी की जाए तो एम्स में पार हो सकते हैं? क्या लगता है कि ऐसी तैयारी करें, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करें तो एम्स में तैयार हो सकते हैं ना, लग सकते हैं? आपने देखे होंगे क्वेश्चन तो। ठीक है, फिर से मैं आपको क्वेश्चन यहां पे बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। बी रेडी डियर नर्सिंग ऑफिसर्स, बी रेडी। अभी टाइम इसको वेट करना पड़ेगा, इतना जल्दी सब कुछ नहीं होगा। बी रेडी फॉर अग्नि परीक्षा। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, बी रेडी फॉर अग्नि परीक्षा नॉर्सेट 22। नॉर्सेट 22 की अग्नि परीक्षा में कूदने से पहले आपको हमारी अग्नि परीक्षा में कूदना होगा, यदि आप चाहते हो कि सिलेक्शन 100% हो ही तो आइए हम तैयार करते हैं अपने आप को। एक जीरो का मैं और लगा देता हूं, 5000 ऐसे एमसी क्वेश्चंस के लिए। अरे क्या सॉन्डर्स, क्या मौसमी, क्या सीजीएफएनएस, ठीक है, सबको फिक्स कर देगा टीएसएल। समझ रहे हो बात को? सबको फिक्स कर देगा टीएसएल। तो बी रेडी फॉर अग्नि परीक्षा नॉर्सेट 22 स्पेशल 5000 एमसीक्यू सीरीज। अभी पता ही नहीं है कि पैसे कितने रखने हैं, आप लोग बोलोगे उतने रख देंगे, नहीं बोलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा प्लान है, जब आएगा तब आपको बता दिया जाएगा, तब तक यूट्यूब पे देखते रहिए। ठीक है, पेड स्टूडेंट टीएसएल के जरूर देखें। नेक्स्ट, एनक्लेक्स आरएन और नॉर्सेट 20 ठीक है, एक छोटा सा पेड प्रमोशन है, इसको भी देख लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और मैं आपको देके चला जाऊंगा। रजिस्ट्रेशन ओपन, किसी स्टूडेंट को लगता है कि मुझे ऑप्शन 3 में प्रॉब्लम आई थी, ठीक है, ऑप्शन 3 में प्रॉब्लम आई थी गुरुदेव, तो 3 हम करवाएंगे। मुझे टेक्निक तो आ गई बट थियोरी नहीं है, तो थियोरी हम कराएंगे। मुझे हर सब्जेक्ट का परफेक्ट नॉलेज चाहिए, हम कराएंगे। टीएसएल है ना, काहे को हमारे यहां पे दिखावा नहीं है साहब, सर्दी लगी तो मफलर बांध लिया, समझ रहे हो? कोई दिखावा नहीं है ना, कि भाई बड़ी बड़ी दीवार घड़ी, हाथ में सोने की चैन, ब्लूटूथ कांख में है, कान में, ऐसी कहानी। अरे साहब ऐसी कहानी कुछ नहीं, ने हम डॉक्टर हैं कि डॉक्टर पढ़ाएंगे हम बड़े बड़े, ना जी, हम तो नर्स, एमएससी नर्सिंग जरूर किया हुआ है, आगे कुछ नहीं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताना। यदि कोई स्टूडेंट को हमारी नीड है इसके रिगार्डिंग कि थियोरी भी ठीक से करवाए, नॉर्सेट 22 में लगवाई दे, तो आइए, आपका स्वागत है टीएसएल बैच 10 में। रजिस्ट्रेशन ओपन है टीएसएल बैच 10 के। इस बैच की खासियत यह है कि इसके अंदर 100 ही सीट है और बैच पूरा का पूरा ऑनलाइन होगा। टाइम रहेगा 9 AM से 2 PM तक ही, 100 से ऊपर स्टूडेंट को नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात, सारी की सारी क्लासेज इसके अंदर लाइव क्लास होगी। मेरे जैसे 13 स्टूडेंट नहीं, सॉरी टीचर, 13 टीचर जान झोंक देंगे आपके सिलेक्शन के लिए। समझ रहे हो? पढ़ के देख लो जो पढ़ रहे हैं। अरे बोलो टीएसएल वालों, क्या ये बात है? क्या हम कंजूसी कर रहे हैं पढ़ाने में? क्या हम ठीक से नहीं पढ़ा रहे? क्या हम मेहनत कर रहे हैं? बताइए, करते हैं ना? तो बताओ, लोगों को बताइए जो टीएसएल के हो, रखिए मार्केट में आपकी बात, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। आज लाइव क्लास होगी, कोई भाई ड्यूटी करता हो, कोई बहन जी ड्यूटी करती हो, इधर उधर नहीं देख पाए तो 1 ईयर के लिए सेव भी रहेगी, कभी भी देख सकते हैं। नेटवर्क कमजोर है, डाउनलोड करके देखो। समय कम है, स्पीड करके देखो, 1.25 1.50 स्पीड करके देखो, क्यों नहीं? देखिए, और बात करते हैं आगे। डियर नर्सिंग ऑफिसर, ये देखिए पेस जान है इसका, ठीक है, बट हम 1-1.5 महीने लेट शुरू करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि पहले बच्चों को समझ में पर पर्सनल इवेल्युएशन सेशन, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन सेशन, दोनों इसके मीनिंग है कि स्टूडेंट चाहे तो टीचर से बोल सकता है
कि गुरुजी मुझे प्लानिंग करके दे दो, मेरी कहानी ये है, इतने नंबर आ रहे, अब आपके शरण में, आप देख लो कैसे करना है। बैच 2 की वैशाली नाम की एक लड़की, जब हम परफॉर्मेंस इवेलुएशन सेशन रख रहे थे, पर्सनली इवेलुएट कर रहे थे, तो लोग बोल रहे थे कि मैंने 2 बार कर लिया सिलेबस, मैंने 3 बार कर लिया नोट्स, मैंने इतने बार कर लिया। ये लड़की रोने लग गई, वैशाली नाम था इसका, ठीक है, बैच 2 टीएसएल। रोने लग गई कि सर मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, ऐसा मेरे से तो एक बार भी नोट्स नहीं हुए, प्लीज मुझे इस कहानी से निकालिए। हमने उस पे काम किया, आधे घंटे से ज्यादा हमको लगा पूरे उसके टेस्ट देखे कि क्या इसका रिस्पॉन्स रहा है, इससे कहां दिक्कत हुई है, कहां ये लैग कर रही है, और इसको एक परफेक्ट प्लान बना के दिया हमने 2 महीने का कि पहले ये करना है, फिर ये टेस्ट देना है, फिर ये करना है, फिर ये टेस्ट देना है, ये इसको करके दिया। और डियर नर्सिंग ऑफिसर, परमात्मा की कृपा से, खुद के मेहनत से ये स्टूडेंट यूपीपीएससी में सेलेक्ट हो गई है और 300 और कुछ रैंक है, इतना तो मुझे याद नहीं है, 300 और कुछ रैंक है। सारे घर वाले साधुवाद दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, सब कुछ दे कि ऐसे और भी स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते रहिए, भले ही आपके पास पैसे कम हो, बट आप मेहनत कर रहे हो, ये एक दिन आगे जाएगी। मैं यही बोल रहा हूं, गरीब टीचर गरीब स्टूडेंट दोनों मिलके गरीबी से पीछे छुड़ाते हैं। आओ आगे, और क्या है इस टेस्ट में नया, एवरी मंडे वीकली टेस्ट। देखो आप, नर्सिंग 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 एनक्लेक्स सॉन्डर्स मॉसबी करते करते मुझे मंडे भी मॉसबी जैसा दिख रहा था। सबकॉन्शियस माइंड की पावर देखो आप, मॉसबी जैसा दिख रहा था, ठीक है, मॉसबी नहीं है। एवरी मंडे वीकली टेस्ट, स्टूडेंट का टेस्ट लगाते हर मंडे को। समझ में तो आया क्या पढ़ा है उसने? किसी के 15% नंबर आते हैं, किसी का 18% नंबर आते हैं, किसी के 20% नंबर आते हैं। गनीमत है किसी के 50 से ऊपर आ जाए वो एम्स में लग जाएगा, क्योंकि पैटर्न वही रहेगा भैया, लेवल वही रहेगा एम्स का। समझ रहे हो बात? यहाँ बच्चे का वो मन रखने के लिए टेस्ट नहीं लगाते। सॉन्डर्स और मॉसबी के क्वेश्चन क्लास में सॉल्व कराए जाएंगे, जो पुराने हैं उनको भी, नए हैं वो भी, सब कुछ क्लास में सॉल्व कराए जाएंगे। और टीएसएल बैच 3, 4, 5, 6 जितने भी स्टूडेंट है सबको सॉल्व कराएंगे। अभी इसके बाद शुरू होने वाला है क्वेश्चन आंसर का महाकुंभ होने वाला है, घबराओ मत आपको, ठीक है, यूट्यूब पे शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और यदि आप चाहते हो कि ऐसे मुझे करना है, ऐसे टीचर्स के साथ जाना है, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, गिवन बोर्ड लाइन नंबर 8505968383, ठीक है, व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है, डिटेल्स लीजिए, कुछ भी नहीं करना, कोई बात नहीं, पैसे की नीड नहीं है। मैं बोल रहा हूं कोचिंग की जरूरत, कोई एक सवाल में पूछे कोचिंग की जरूरत है क्या सिलेक्शन के लिए? क्या कोचिंग करके ही सिलेक्शन होगा क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं, पढ़ के होगा, चाहे कोचिंग से पढ़, चाहे कैसे पढ़ के होगा जी, ठीक है। क्या करना है? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टीएसएल मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, 100 घंटे के फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर मिल जाएंगे आपको, टेस्ट मिल जाएंगे, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारी मोटिवेशनल और सिलेक्शन स्टोरीज मिल जाएगी, अपना भी रास्ता सेट कीजिए। मिलते हैं कल इसी सायंकाल, कड़कड़ाती सर्दी पड़ रही होगी उस समय में भी, रात को 9 बजे टीएसएल, रात 9 बजे वाली क्लास। आज की क्लास कैसी लगी वो तो बताना ही है। वो क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? वो क्वेश्चन का ऑप्शन दोनों मैंने बताया था ना, उस क्वेश्चन के ऑप्शन, ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन थे उस क्वेश्चन के, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्वेश्चन इससे पहले है, वीडियो देख के स्क्रीनशॉट ले लेना। 3 चीजें आपको उसमें बतानी है, ठीक से बताना, कल तक बता देना, 24 घंटे का टाइम है। पहली बात तो क्या कि क्वेश्चन को रिवॉर्ड करना है, कि रिवॉर्ड लिख के आगे बताओगे क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, फिर आप लिखोगे कि ऑप्शन ए में क्या है, बी, सी और डी, क्या आपने इसको कंसीडर किया है, एलिमिनेट किया है, जो भी रीजन लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, किसको कंसीडर किया है, लास्ट में आपने फाइनल चॉइस क्या बनाया है, क्यों बनाया है, वो जरूर लिखना है बस, ठीक है। कल हम लाइव में इसकी बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है,
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।